हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। चलिए, आज के वीडियो लेक्चर में हम एक न्यू चैप्टर डील करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। हाँ, मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। आपको पता है अर्थ भी मूव करता है। यस, तो चलिए देखते हैं अर्थ कैसे मूव करता है। बट एक बात पूछनी थी आप लोग से पहले। क्या आप लोग जानते हो ये बात कि पुराने समय में लोगों का मानना था कि अर्थ ना स्टेशनरी है, मतलब एक ही जगह टिका हुआ है, और बाकी हेवनली बॉडीज जितने भी हैं जैसे कि सन भी जो है वो अर्थ का चक्कर लगाता है। हाँ, लोग ऐसे बेवकूफ थे पहले, उन लोगों को यही लगता था कि अर्थ जो है वो स्टेशनरी है और जितने हेवनली बॉडी है वो अर्थ का चक्कर लगाते हैं। बट फिर आए एक दिमागदार इंसान जिनका नाम था कोपर्निकस। क्या नाम था इनका? कोपर्निकस। इन्होंने बताया कि अर्थ जो है वो स्टेशनरी नहीं है, बल्कि अर्थ जो है वो मूवमेंट शो करता है। और पता है अर्थ दो तरह का मूवमेंट शो करता है। वो कौन कौन से हैं वो बताती हूँ, बट उससे पहले ये तो जान ले कि ये निकोलस थे कौन। निकोलस कोपर्निकस एक पॉलिश एस्ट्रोनॉमर थे, यानी कि पोलैंड के एस्ट्रोनॉमर थे। और इन्होंने ये बताया कि अर्थ जो है अपने एक्सिस में गोल 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 घूमते रहता है और साथ ही साथ अपने तो चक्कर लगाता ही है। जैसे वो होता है ना जो हम लोग खेलते हैं टॉप की तरह ही, जैसे टॉप अपने गोल गोल घूमता है ना और अगल बगल एरिया में भी सर्कल लेता है, वैसे ही आपका अर्थ भी है। अपने ऑर्बिट पे भी, अपने एक्सिस पे भी गोल गोल घूमते रहता है और साथ साथ में सन का भी चक्कर लगाता है। पता चला? और इन्होंने बताया इस तरीके से दो तरह के मूवमेंट हो गए। अगर वो खुद पे अपने एक्सिस पे गोल गोल घूम रहा है तो उसे रोटेशन कहते हैं, और अगर मान लो वो सन का चक्कर लगा रहा है तो उसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो चलो थोड़ा डिटेल में देखते हैं रोटेशन और रिवॉल्यूशन को। बट यहाँ तक समझ में आया है ना? या वेरी गुड। तो चलिए शुरू करते हैं रोटेशन। रोटेशन क्या होता है? तो अभी तो मैंने पीछे बताया कि अगर अर्थ अपने एक्सिस पे घूमता है तो उसको क्या कहते हैं? रोटेशन। और आपको पता है अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना समय लगता है? अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने में पूरे 24 आवर्स लगते हैं। कितना समय लगता है? 24 आवर्स, यानी कि होल 1 डे। तब जा कर के वो एक राउंड लगा पाता है। सोचो कितना ज़्यादा समय लेता है ना। अब आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। अर्थ पता है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। किस डायरेक्शन में रोटेट करता है? वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट पता है ना? ईस्ट पता है? तो वो किस डायरेक्शन में रोटेट करता है? वेस्ट टू ईस्ट। और यही तो कारण है कि सन हमको दिखता है ईस्ट से राइज होते हुए और वेस्ट में डूबते हुए। एक्चुअली सन तो डूबता ही नहीं है, ये तो अर्थ है जो गोल गोल घूमता है। अब चूंकि ये वेस्ट टू ईस्ट घूमता है इसलिए सन हमको ईस्ट टू ईस्ट में राइज होते दिखता है और वेस्ट में डूबते दिखता है। और आप लोगों को एक बात और पता है, ये रोटेशन ही है जिसके कारण डे एंड नाइट होता है। हाँ, दिन और रात, यानी रोशनी और अंधेरा जो है उसके पीछे रोटेशन जिम्मेदार है। पता है ये बात? तो चलो, नहीं पता था तो मैंने बता दिया। द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। कैसे? तो देखो यहाँ पे ड्राइंग दिख रही है ना, ये अर्थ है आपका। ओके, अब देखो एक चीज़, अर्थ स्फेरिकल शेप का है, यानी एक बॉल की तरह है। तो एक बात बताओ, बॉल की तरह है तो यानी एट अ टाइम एक ही साइड दिखेगा। जैसे देखो सन दिख रहा है आपको, अब ये जो सन है वो तो एक ही साइड फॉल कर रहा है ना उसका रेज। जिस साइड फॉल कर रहा है उधर डे है और जिस साइड फॉल नहीं कर रहा है वहाँ नाइट है। हो गया, यही तो है डे एंड नाइट का कॉन्सेप्ट। जिधर सन की रोशनी पड़ेगी उधर में डे होगा और जिधर नहीं पड़ेगी वहाँ नाइट होगा।
अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, काम करो, एक बॉल लो बड़ा सा, ठीक है, और एक टॉर्च लो। अब अपने भाई या अपने फ्रेंड को बोलो कि टॉर्च पकड़े और आप बॉल पकड़ के खड़े हो जाओ। तो देखो टॉर्च की जो लाइट है ना वो सिर्फ बॉल के आगे वाले हिस्से में पड़ती है जिस साइड टॉर्च है, और उसका जो बैकवर्ड एरिया है ना उस साइड अंधेरा रहता है, उस वहाँ पर पे रोशनी पड़ती ही नहीं है। तो ऐसे ही हमारे अर्थ के साथ भी होता है, इसीलिए ये डे एंड नाइट का कॉन्सेप्ट आया। अगर रोशनी पड़ी तो डे, नहीं पड़ी तो नाइट। समझ गए? तो बस आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग दूसरे मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज रिवॉल्यूशन। अब होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आया है। अगर आज का क्लास समझ में आ गया है तो वेरी गुड, जल्दी से ये 5 क्वेश्चंस नोटबुक में सॉल्व कीजिए। और हाँ, अगर कोई डाउट है ना तो कमेंट सेक्शन पे आप ज़रूर पूछना, ओके? तो चलो अब जल्दी जल्दी ये 5 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड स्टे ट्यून टू अस।